दोस्तों नमस्कार। आज का ये संदेश अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक एवं वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के लिए। अभिजीत, तुम मेरे भतीजे के उम्र के हो। मैं 52 हूँ, तुम्हारी उम्र शायद 30 साल के आसपास है। विदेश से आए, भारत के लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। अपने देश के लिए हर एक नागरिक ने बहुत कुछ करना चाहिए, जितना हो सके उससे ज़्यादा ही करना चाहिए। ये अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है तो डेफिनेटली उसको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन ये जज्बा मेरे अंदर भी है, था और रहेगा। और तुमसे कम उम्र में मैं विदेश जाके भारत में वापस आ गया, लेकिन पिछले समझो 24 साल की उम्र में मैं वापस आया था। आज मेरी उम्र 52 साल है, तो 28 साल हो गए लगभग। बहुत कुछ करना है। ये देश सिर्फ मूवमेंट से नहीं बदलेगा। लोगों का एटीट्यूड, नागरिकों का अपने प्रति, खुद के प्रति रवैया, इसके अंदर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आज जो सेंटर में पार्टी है, मैं कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी का जो ओरिजिन है वो आरएसएस है। आज भी आप आरएसएस के शाखा में जाओगे तो वो चरित्र की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि देश अच्छे से अच्छा बने। वो नहीं कि कोई एंटी नेशनल नहीं है, ना उसमें कोई भ्रष्टाचार है, ना करप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज वो भी, कई लोग उसमें ऐसे हैं जो अपनी ही जन्म दी हुई पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो ऐसा क्यों हो रहा है अभिजीत? अगर तुम सच में आगे जाके शीश महल बनाना चाहते हो केजरीवाल की तरह, तो करो। मैं उसके अंदर तुमको कोई सलाह नहीं देता हूँ, ये वीडियो स्किप कर दो। लेकिन अगर सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो मत करो। वापस लौट जाओ, अपनी माँ बाप की सेवा करो। जब तक सिस्टम सही नहीं होता है, लोग सही नहीं होता है, इंतजार करो। क्योंकि तुम्हारे आगे कैरियर है और बहुत कुछ तुम अपने माँ बाप के लिए कर सकते हो, उनके भी सपने। तो ये मेरा एक तुमको बड़े की तरह संदेश है, एडवाइस है। अगर तुम जेन्युइनली देश के लिए ईमानदारी से करना चाहते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और लास्ट में तुम्हारा मूवमेंट फेल हो जाएगा। ये मैं कोई तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा संदेश है सोनम वांगचुक सर के लिए। सर, आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो, कहाँ पॉलिटिक्स के झंझट में पड़ रहे हो? आप सरकार को बदलना चाहते हो, दूसरी सरकार आएगी। वो अन्ना हजारे ने किया था ना सपोर्ट आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी नहीं, उनके संस्थापकों को किया था। फिर अन्ना हजारे पीछे क्यों हट गए? आप दूसरे अन्ना हजारे बनने जा रहे हो। तो आप अच्छे वैज्ञानिक हो। आपके ऊपर जो 3 इडियट्स में जो कैरेक्टर था, हम उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा आपका कैरेक्टर। आप अच्छे अच्छे रॉबोट्स बनाइए, आप एआई में कुछ सजेशन दीजिए, बच्चों को साइंस के प्रति प्रेरणा दीजिए। ये कहाँ आप अपनी तबियत खराब कर रहे हो? अच्छा जूस पीजिए, खाना खाइए और घर जाइए। लद्दाख में बहुत कुछ आप अच्छा काम कर रहे हो, वो कंटिन्यू करिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमको आप जैसे लोगों की जरूरत है। आप ये सब लफड़े में मत पड़िए। हाँ, लोगों का सेंस बदलने दीजिए, उसके बाद में अपने आप अच्छी सरकारें बनेंगी। चाहे फिर वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार आएगी वो एक से बढ़कर एक ही होगी। सरकार के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक के अंदर सही नागरिक, सही देश, पहले सही नागरिक बनने दीजिए। लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। आप जाके सवाल पूछिए लोगों से कि आपने देश के लिए क्या किया है, आपको देश के एक नागरिक होने के नाते क्या क्या जानकारियां हैं। उनको पता ही नहीं है सरकारी स्कीमें क्या चल रही हैं, सरकारी योजनाएं क्या हैं, बजट में क्या होता है, किसके पास क्या एलोकेशन है। तो ऐसे नागरिकों के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो नेता लोग आते हैं, वो भी उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके समझ में ही नहीं आएगा। उनको सीधी सीधी समझ में आती है लाडली बहन योजना। जेब में पैसे आ गए, वो खुश हो गए। उनके खुद के कितने राइट्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में नेता लोग भी हेल्पलेस हैं। तो सोनम वांगचुक सर और अभिजीत दीप के जो देश के लिए करना चाहते हैं, वो पहले अपने परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करें। वांगचुक सर और अभिजीत अपने माँ बाप के लिए करें। ये मेरा संदेश है। इसको आप राइट सेंस में लेना, गलत मत समझना। जो भी उनके समर्थक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सब देश के लिए करना चाहते हैं। लेकिन देश जब अपने आप ही बदल जाएगा, जब लोग बदल जाएंगे। अगर लोग वही रहेंगे तो जो 2011 में मूवमेंट हुआ, 200 साल से मूवमेंट ही चल रहे हैं इस देश में। अंग्रेजों के टाइम पे भी मूवमेंट चल रहे थे, तो 1947 में सब सही हो जाना चाहिए था। फिर कई पॉलिटिकल आंदोलन हुए, जेपी नारायण का ये हुआ आंदोलन, तब ठीक हो जाना चाहिए था। फिर आम आदमी पार्टी का आंदोलन हो गया 2011 में, तब ठीक हो जाना चाहिए था। तो ये आंदोलन चलते ही रहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक जब लोग ही गड़बड़ हैं, हम अपने आप में ही नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो गड़बड़ सही शब्द नहीं होगा, लेकिन जानकारी ही नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। 25 साल 20 साल स्कूल में, कॉलेज में डिग्रियां लेने के बावजूद लोगों को अपने कॉर्पोरेटर का नाम नहीं पता है, एमएलए का नाम नहीं पता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम नहीं पता है, बेसिक नागरिक सुविधाओं के लिए किसको कंप्लेंट करना है नहीं पता है। छोटी से छोटी चीज पे प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं लोग कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का नाम लेते हैं। सड़क में खड्डा है, रोड पे गड्ढे हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री सॉल्व करेगा? वो नगर सेवक करेगा। अपनी सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री को जोड़ देते हैं। हर चीज में छोटे से छोटी चीज होती है तो सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इससे नीचे कोई सोचता ही नहीं, बात ही नहीं करता है। तो अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। कॉकरोच जनता पार्टी से ये मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। आप लोग जेनजी हो, यंग हो, आपके अंदर आपके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, उसको एग्जीक्यूट करो। आपको किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आने वाले 15 साल के बाद में पूरा का पूरा देश की सत्ता अपने आप ही आपके हाथ में आ जाएगी। आज जो 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आपके ही हाथ में सत्ता आने वाली है। आप लोग को ही देश चलाना है। बिना मूवमेंट किए भी आप लोग ही आके बैठोगे। कोई बीजेपी में होगा, कोई कांग्रेस में होगा, कोई आम आदमी पार्टी में होगा, कोई इस पार्टी या उस पार्टी में। यही जनरेशन आने वाले 15 साल में ट्रांसलेट हो जाएगी पावर में। तो बाय डिफॉल्ट आपके हाथ में आएगा। फिर क्या होगा? फिर आपके जो जूनियर होंगे आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे होंगे। तो आप, मेरा ये सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि सही नागरिक होगा तब सही देश बनेगा। तो आप अपने अंदर से आप टटोलिए कि आप लोग सही हैं क्या। गवर्नमेंट के फ्रीबीज होते हैं, आप पहले लेने चले जाते हो, अपना राइट समझते हो।
कोई भी चीज़ में अगर आपको इजी वे आउट मिलता है तो आप लोग खुश हो जाते हो। आप लोग मेहनत करिए, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है उसमें लोगों को एजुकेट करिए, क्या क्या गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, प्लानिंग अथॉरिटी के साथ में बैठिए, लोगों को एजुकेट करिए, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है। जब उनको आंखें खुलेंगी तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज ये आंदोलन इसी तरह चलते रहेंगे, लोगों के शीश महल बनते रहेंगे, और इसके बाद में भी यही होना है कि ढाके तीन पात बोलते हैं कि आप जितना भी कर लो इसके अंदर कुछ सुधार नहीं होगा। 15-20 साल के बाद एक और अभिजीत आएगा, एक और केजरीवाल आएगा, और इसी तरह चलते रहेगा। सब अपनी अपनी जेबें भरेंगे। जब उनको वो शुरू में ईमानदारी होते हैं, शुरू में बेईमान नहीं होते कोई भी नेता, वो भी कुछ परेशानी की वजह से आंदोलन में आता है, ज्वाइन होता है, लेकिन जब उसको समझ में आता है कि ये पब्लिक ही ऐसी है, इसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, तब वो अपनी जेब भरने लगता है। तो सोनम वांगचुक सर के साथ में एक बार मेरी ये रिक्वेस्ट है, सर आप अपना अनशन तोड़िए, खाना वाना खाइए, बढ़िया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करिए। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम नहीं चाहते कि आप इन सब चक्करों में आपकी जान चली जाए। तो भगवान से प्रार्थना है जल्दी से आप ठीक हो जाओ, आप खाना वाना खाओ और अपने देश के लिए फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट करिए। अभिजीत अपने मम्मी पापा की सेवा करो, उनको खुश रखो, और देश के लिए भी अच्छी अच्छी बातें सोचो। फॉरेन जाओ, अपने देश का नाम रोशन करो, अमेरिका में, वहां से भी बहुत कुछ कर सकते हो देश के लिए, और अवेयरनेस पैदा करो। यही कॉकरोच जनता पार्टी से भी अनुरोध है। और बस इसी संदेश के साथ आज का मैं ये संदेश अंत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।